के पुष्कर में एक कार्यक्रम के दौरान सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग पर गहलोत सरकार के मंत्री के विरोध में मंच पर जूते फेंके गए। वहां पुष्कर में गुर्जर समुदाय के नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम के लिए एक महासम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें गुर्जर समुदाय के हजारों लोग जुटे। पुष्कर में हुए इस महासम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत समेत राजस्थान सरकार के कई मंत्री भी शामिल हुए। लेकिन जैसे ही गुर्जर समुदाय से आने वाले मंत्री अशोक चांदना मंच पर भाषण देने के लिए आए, सामने भीड़ में खड़े कई लोगों ने जूते और चप्पल हवा में उछालने शुरू कर दिए। बताया गया कि अशोक चांदना का विरोध कर रहे लोगों ने सचिन पायलट के समर्थन में नारे भी लगाए। कहा गया कि कार्यक्रम में जूते और चप्पल उछालने वाले लोगों ने गुर्जर समुदाय से आने वाले सचिन पायलट को राजस्थान का सीएम बनाने की मांग की और इसीलिए उन्होंने अशोक गहलोत के करीबी बताए जाने वाले अशोक चांदना का जमकर विरोध किया। बताया गया कि भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने तो मंच पर जूते और चप्पल फेंके, जिसके बाद वहां जोरदार हंगामा ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। शुरू हो गया। भीड़ में जिस जगह पर जूते और चप्पल उछाले जा रहे थे, वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवान पहुंच गए। उन्होंने हंगामा कर रही भीड़ को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई। इससे पहले गहलोत सरकार की एक और मंत्री शकुंतला रावत ने भी मंच से भाषण दिया, लेकिन भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने उनका भी विरोध किया और सचिन पायलट के समर्थन में नारे लगाए। इसके बाद शकुंतला रावत ने हंगामा कर रहे लोगों को नसीहत दे दी। पार्टी की मीटिंग हो तो अच्छा लगता है, ये मेरी मीटिंग नहीं है। लेकिन मंच पर मौजूद नेताओं के लाख समझाने पर भी वहां बवाल जारी रहा और भीड़ में मौजूद कुछ लोग गहलोत सरकार के मंत्रियों के खिलाफ नारे लगाते रहे। बाद में इस पूरी घटना के लिए अशोक चांदना ने सीधे सीधे सचिन पायलट को जिम्मेदार ठहरा दिया। साथ ही उन्हें अपने एक ट्वीट के जरिए चेतावनी भी दे दी। अशोक चांदना ने ट्वीट में जो लिखा, उससे राजस्थान में गहलोत गुट और पायलट के गुट के बीच का झगड़ा एक बार फिर खुलकर सामने आ गया। वहां पहले ही इस बात की चर्चा ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी थी कि अशोक गहलोत को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ऐसे में वहां कांग्रेस के भीतर ही ये सवाल उठने लगे थे कि अगर गहलोत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो सीएम कौन होगा। और इन्हीं चर्चाओं के बीच सचिन पायलट के समर्थकों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मुहिम में पूरा जोर लगा दिया। इधर दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में कपड़ा सुखाने को लेकर हुए विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए और बाद में मारपीट की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया, जिसमें बीच सड़क पर दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर ताबड़तोड़ लात घूंसे बरसाते दिखे। जो वीडियो सामने आया उसमें दो महिलाएं सड़क के बीचों बीच झगड़ती नजर आई। इस दौरान दोनों एक दूसरे के बाल खींचती और हाथापाई करती रहीं, जबकि थोड़ी ही दूरी पर कुछ और लोग एक दूसरे से उलझे रहे। मारपीट और हंगामे की वजह से वहां लोगों की भीड़ लग गई। कुछ लोगों ने मारपीट कर रहे लोगों को छुड़ाने की कोशिश भी की, जिसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। इस बीच एक आदमी सड़क पर झगड़ा कर रही दूसरे पक्ष की महिला पर टूट पड़ा। आरोप है कि उसने उस महिला के न सिर्फ बाल खींचे बल्कि उससे मारपीट भी की। हालांकि बाद में सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इधर पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश का कहर जारी है। हैदराबाद के एक इलाके में एक कार पुल के ऊपर से बह रहे पानी में फिसलकर गड्ढे में गिर गई। इस हादसे में एक बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ में 2 बसें फंस गईं, जिसके बाद 4 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उनमें सवार 110 लोगों को बचा लिया गया। मौसम विभाग ने मुंबई समेत महाराष्ट्र के ठाणे, पालघर और रायगढ़ में अगले 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया, जिसका मतलब है इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है।